सुबह की शुरुआत जैसे चाय के साथ, वैसे ही पढ़ाई की बात और आप मेरे साथ। हम आ गए हैं लेक्चर 1 के साथ एनसीईआरटी मैथ 7th क्लास चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग को लेकर के। डेटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत ही आसान दिख रहा होगा आपको, और है भी। क्या है, 3.4 तक तो बहुत आसान है, ये आप सारा कुछ जानते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत यदि नहीं जानते होंगे तो इसको अच्छे से करेंगे, सही है। उसके बाद देख लेते हैं कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। डेटा मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, सूचना है। जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ का हमको टेम्परेचर निकालना है एक स्पेसिफिक टाइम में। क्या करेंगे, डिफरेंट सिटीज़ में लोगों को खड़ा करेंगे, डिवाइस रहेगा, उससे डेटा हमको दे दिया जाएगा कि इस स्पेसिफिक टाइम पे इतना टेम्परेचर था। लखनऊ का 26, पटना का 27, तिरुवनंतपुरम का 27। ये 26, 27, 25 क्या है, इंफॉर्मेशन है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डेटा हो गया, इसको कहेंगे। कलेक्ट कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है तो हमको ज़रूरत के हिसाब से हमको कितना अच्छा डेटा चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर का ही ले लीजिए, हमको सिर्फ यही चाहिए कि टेम्परेचर इस स्पेसिफिक टाइम पे कितना था, तो सिंपल हो गया, स्पेसिफिक टाइम पे बता देंगे इतना। अब बताएंगे सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे कम किसका था, बात हो गया। तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से अरेंज करेंगे, है ना। जैसे कि हमको ये भी पूछ सकते हैं कि पूरा दिन में सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा है एक सिटी का। कैसे करेंगे, पूरा दिन रहना पड़ेगा। तो डाटा कैसे चाहिए, उसके लिए हमको कलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि यूज हमको ज़्यादा करना है, अच्छे से करना है, ज़्यादा डीप में करना है, तो उसी तरह से आपको डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि अभी टेम्परेचर को लिए, सबसे ज़्यादा किसका है, मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा हॉट रहता है कहाँ का, राजस्थान का। तो मान लीजिए राजस्थान का कोई शहर है तो सबसे ज़्यादा होगा सबसे ऊपर। सबसे कम कहाँ का होगा, शिमला सबका होगा, तो सबसे नीचे उसको रखिए। क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये हो गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन का क्या वैल्यूज होता है कि सेंट्रल वैल्यू। अब देखते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन में, अगला देखते हैं सेंट्रल। जैसे कि हमको एवरेज निकालते हैं, ध्यान होगा एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सम ऑफ द डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। इससे हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज से हमको क्या पता चलता है कि एवरेज यानी कि मिडिल पॉइंट पे क्या है, यानी कि यदि ये इतना सारा डाटा है, यदि इतना सारा डाटा है मेरे पास, यहाँ पर सारा पर डाटा है, तो बीच में लगभग क्या है मेरे पास, तो ये बीच वाला क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, ये एवरेज एक तरह का पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, ये जो हम पता करते हैं कि बीच में, सबसे बीच में क्या है, बीच से मतलब मेरा है कि यदि वो हाइट वाइज कोई चीज़ लगा हुआ है, कोई टेम्परेचर वाइज लगा हुआ है कि सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट है ना। तो मिडिल का क्या है टेम्परेचर, मिडिल से हम बताते हैं कि इसका एवरेज टेम्परेचर इतना होता है। क्या करते हैं, सबको जोड़ के और नंबर ऑफ जितना को जोड़ें उसका नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज आ जाता है मेरा। सिंपल है। तो क्या करना होता है, ये बताते हैं हम सबको, सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। देखिए बीच में है, एवरेज कहाँ आता है, बीच में आता है। मान लीजिए यहाँ पर 50 रहता है, यहाँ पर 30 रहेगा, है ना। इसी दोनों का एवरेज करना है तो कितना होगा, 40 होगा, ये बीच में आएगा। ये क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। इसी तरह से क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू अभी तक एक पढ़े, दो और होता है, क्या होता है, मोड और मीडियन भी सेंट्रल वैल्यू है। इस तीनों में सेंट्रल वैल्यूज ही यदि तीनों कहेंगे तो डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए 7th क्लास में क्या है, 7 लड़के हैं, 7 स्टूडेंट है, लड़के नहीं लड़कियां भी हो सकती है। क्या है, 7 स्टूडेंट है। 7 स्टूडेंट का क्या कर लिए हम कि डाटा कलेक्ट कर लिए कि बताओ जी तुम्हारा कितना है, बताइए आपका कितना है। इस तरह से पूछ करके हम डेटा को लिख लिए हैं, सेंटीमीटर में हाइट है सबका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम कि एवरेज हाइट, कपड़ा खरीदने के लिए हम गए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक ही एग्जाम्पल से इस तीनों को समझ लेते हैं, फिर तीनों को क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी। पहले समझ लेते हैं क्या है डिफरेंस, क्या है। सबसे पहले लेते हैं कि ये सारा हाइट दिया हुआ है। अब गए हम दुकान कपड़ा खरीदने के लिए, हमको ये बात पता है कि हर एक सेंटीमीटर, जैसे कि 130 है, 112 है, हर एक सेंटीमीटर के लिए यदि 112 है तो इसके लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए। इस टाइप से हमको पता है। तो क्या करेंगे, हमको यदि 7 नहीं 7 लाख स्टूडेंट है तो क्या करेंगे, हम सभी का सब कुछ प्राप्त फाइंड नहीं कर सकते, टफ हो जाएगा। पता चलेगा पढ़ाई के बदले सबका हाइट ही नापा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एवरेज निकालते हैं। हमको सबका हाइट है,
क्या करेंगे, सबका एवरेज निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। जैसे कि 16, 112, 130, 112, 105 प्लस 121 प्लस 112, सबको ऐड करते हैं। कितने हैं टोटल, 7 है। चलिए इसको ऐड करके तो कितना आता है, 798 आता है, बाय 7 आता है। क्या होता है, ये डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 1 जा 4 जा, ये क्या है सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अब हमको एवरेज पता चल गया कि यदि इतने सारे लड़के हैं, कपड़ा कितना मंगाना है, टेलर मेरे पास है, कपड़ा कितना मंगाना है कि टेलर को दे देंगे तो सबको इक्वल, मतलब एक एक कपड़े सबको दे देगा वो। हमको क्या पता चल गया, एवरेज हाइट कितना है, हमको इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है कि यदि कोई 114 सेंटीमीटर का है, 114 सेंटीमीटर का, उसके लिए क्या कपड़ा चाहिए, मान लीजिए 5 मीटर का कपड़ा चाहिए। इससे हमको अप्रॉक्स डाटा क्या मिल जाएगा कि सबको यदि हम कपड़े देने चाहते हैं तो कितना मेरा पैसा या कपड़ा कितना खर्चा होगा, तो मान लीजिए इतना मीटर, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 570 मीटर कपड़े मंगाने पड़ेंगे। ये हो गया। अब चलिए आ गया 570 मीटर कपड़े खरीदा गया। टेलर सब यहाँ पर काम करने के लिए रखा गया है, बहुत सारा टेलर है। अब वो टेलर क्या चाह रहा है कि किस हाइट का बनाना है, सबको तो मीन हाइट का नहीं बना देंगे, नहीं आएगा सबको, सबका अपना हाइट का ही बनाना पड़ेगा। तो वो पाता है कि 3 टेलर है, अब बीच वाला चाह रहा है कि हमको दे दीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा साइज का बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइज का बनाना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है कि कोई एक हाइट का यदि कोई लड़का है, स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, ज़्यादा बार है, मतलब 112, देखिए यहाँ पर 3 बार है, मतलब 112 हाइट का ज़्यादा लड़के हैं। ये चाह रहा है कि हमको वही दे दीजिए काम, बाकी आप लोग देखिए। तो क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे डाटा को। कैसे अरेंज करते हैं, चलिए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, इसको अरेंज कैसे करते हैं, चलिए सबसे बड़ा इधर लिख लेते हैं, 130 हो गया। उसके बाद क्या है, 130 के बाद 121 है, उसके बाद क्या है 112, 112, 112 है, उसके बाद 105 है, और क्या है 106 है। ये हो गया टोटल। अब क्या है, सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये टेलर क्या बोला, ये दे दीजिए सेंट्रल वैल्यू, ये भी क्या है, सेंट्रल वैल्यू है, बीच का वैल्यू है ना। ये क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बार, सबसे ज़्यादा बार यही हटा है, ये टेलर हो गया। ये जो फ्रीक्वेंसी आ गया उसको क्या कहेंगे हम, मोड कह लेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए मीडियन क्या कहेंगे, यदि यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि यहीं पे आएगा, ये कोई भी हट का 130 ही यदि हो जाता 2 बार 3 बार 4 बार ज़्यादा बार, तो यही हो जाता मेरा मोड। जो ज़्यादा बार अकर करेगा, जो ज़्यादा बार होगा उसको क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। अब आ जाइए मीडियन के पास। मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन को, ये कपड़ा सबको स्टूडेंट को पहना दिए, क्या किए 7 है, अब बोलेंगे कि 7 लड़के को एक कबड्डी का मैच कराना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को में डिवाइड करना पड़ेगा, एक को मान लीजिए रेफरी रख लेंगे। तो हमको रेफरी को फाइंड करना है कि रेफरी कौन बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अरेंज करते हैं, इसी साइज में अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, हाइट वाइज अरेंज किए, अरेंज करने के बाद देखते हैं कि बीच में कौन सा है, मिडिल में यदि अरेंज किए तो बीच में कौन सा है, तो 112 देख रहे हैं कि सबके बीच में। मान लीजिए इस 112 को क्या किए, बोले कि रेफरी बन जाओ तुम। क्यों, क्योंकि तुम सबसे मिडिल में हो। देखिए इधर भी 3, इधर भी 3, सबसे बीच में यही है। ठीक है, इधर 3 वाला को ए बना दीजिए टीम, इधर 3 वाला को बी टीम बना दीजिए। ये क्या बन गया मेरा, रेफरी। रेफरी हो गया। यही रेफरी क्या होता है, मेरा मीडियन होता है, जो बीच में खड़ा रहता है दोनों के। हाँ ये सही, ये गलत, इस टाइप से करता है, वही रेफरी। ये क्या हो गया, मीडियन मेरा रेफरी का काम करता है, बीच में रहता है। अरेंज करिए, बीच में जो आया वो क्या होता है, मीडियन होता है। मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज़्यादा बार अकर कौन क्या है, 112 किया है यहाँ पर दिख रहा है। मान लीजिए 112 यहाँ नहीं, 130 रहता तो 3 बार तो 130 आता, कोई फिक्स नहीं। लेकिन रेफरी कहाँ आएगा, मीडियन कहाँ आएगा, ये जब अरेंज करने के बाद सबसे बीच में आएगा। 7 है, कौन सा नंबर पर बीच में होगा, 4th नंबर पर जो भी होगा वो बीच में होगा। यदि 11 नंबर है तो कहाँ पर होगा, 6th नंबर पर जो होगा वो मिडिल में होगा। सिंपल सी बात है। रेंज आपको हम थोड़ा सा
नहीं पता है तो बता देते हैं। रेंज क्या होता है, मान लीजिए हमको कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट है, 130 हाइट से 106 हाइट तक है, यानी कि 130 से लेकर के 106 हाइट तक का स्टूडेंट है मेरे पास। तो रेंज कितना हो गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देते हैं, यही मेरा रेंज होता है। सिंपल सा बात है। आप जाते होंगे मोबाइल शॉप पे, क्या कहते हैं, किस रेंज का मोबाइल आप रखते हैं, वो कहता होगा 10,000 से 20,000 के बीच में। रेंज क्या हो गया उसका, 20,000 माइनस 10,000, 10,000 की रेंज, 10,000 तक रेंज है उसका, है ना। इस टाइप से हम समझ गए। ये थ्योरी का पार्ट था, इसलिए इसको इस तरह समझा लिया। अब क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, अब इसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये हमारा बार बार यूज होगा, अगले क्लासेस में भी काम आएगा। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं इसको एरिथमेटिक मीन से, कि मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं, समझते कैसे हैं वो देख लिए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, अब देखते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी कह सकते हैं। इसका क्या होता है सिंपली फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अरिथमेटिक मीन में क्या होता है। देखिए, यदि यह एक वेसल है, यह भी एक सेम वॉल्यूम का वेसल है, ये क्या है, यहाँ तक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ तक फील्ड है, ये मान लीजिए कहाँ तक है, 20 सेंटीमीटर है, ये क्या है मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिए, यहाँ पर भी छोटा सा होल कर दिए, इस दोनों को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। क्या होगा, पानी यहाँ से निकल के यहाँ जाना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा घटेगा घटेगा, और क्या हो जाएगा ये, और दूसरा वाला क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, यानी कि ये भी यहाँ पर आ जाएगा फाइनली, और ये भी यहाँ आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर होगा ये, कितना होगा, इसी को कहते हैं मीन। जो फाइनली आ जाएगा उसी को कहते हैं मीन। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है 20 + 10 हो गया, और बाय 2 है, 1 और 2 ही ऑब्जर्वेशन है, तो 15, यानी कि ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। सिंपल सा मीनिंग एरिथमेटिक मीन का यही है। चलिए एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, पेज नंबर 60 पे है। आशीष क्या करता है, 3 कंसेक्यूटिव डेज पे क्या करता है, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ाई करता है। तो उसका एवरेज कितना है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, ठीक है। कैसे निकालते हैं एवरेज या मीन, कैसे निकालते हैं, इसको एवरेज कह लीजिए या मीन कह लीजिए, एक ही बात है। मीन इक्वल्स टू क्या कहते हैं हम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं आप, सम ऑफ द आवर्स ही स्टडी, ही मतलब आशीष, तो क्या हो जाएगा 4 + 5 + 3, सब क्या है आवर्स में है, तो 12 आवर्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, क्या कहते हैं 1 2 3 हो गया। इसको कैसे निकालते हैं, मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द आवर्स, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 12/3 क्या हो जाएगा, ये आवर्स में हो जाएगा। आवर्स में ये क्या नंबर है, तो कोई चीज़ में नहीं है, ये आवर्स में 3 4 जाती, यानी कि 4 आवर्स क्या हो गया। मीन कह लीजिए, एरिथमेटिक मीन कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, यही होता है, ठीक है। ये बैट्समैन क्या करता है, डिफरेंट इनिंग में इस तरह से रन्स बनाता है, उसका मीन निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। सिंपली क्या करना है, सम, पहला क्या कर लीजिए स्टेप, सम भी कर सकते हैं पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता ही है कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, सम करेंगे। चलिए इसको सम करते हैं, यानी कि 36 35 50 46 + 60 + 55 कर लेते हैं, और इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6 है। चलिए एडिशन करते हैं, 5 11 16 और 6 22 का 2, 7 6 13 4 17 5 22 3 25 3 28, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाता है मेरा आंसर, ये क्या हो गया टोटल, ये भी रन्स है, ये सब रन्स है, तो ये भी रन्स में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा 6 7 जा 47 रन्स हो गया उसका एवरेज मीन एरिथमेटिक
मीन कह लीजिए, ऐसे ही सोल्व करते हैं। सम करेंगे, हमको देखना है कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड, कन्फ्यूजन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ये तीनों चीज़ देखेंगे तो क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हमको क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा रन कौन सा है, इसमें दिख रहा है 55 रन दिख रहा है, नहीं 60 दिख रहा है सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है 55 है, 50 है, इस टाइप से है। सबसे लास्ट में कौन सा है 35 है। ये कौन सा कहाँ आया है 47 के बीच में, यानी कि 47 यानी कि यहाँ कहीं पे है। ये 35 था, 36 इस टाइप से। तो क्या हुआ, ये बीच में है, देख रहे हैं इधर भी कुछ नंबर इधर भी कुछ नंबर, इसलिए इसको क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन को सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। वैसे किसको और कहते हैं, मोड और मीडियन को भी सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए उसको डिफरेंटली यूज किया जाता है। इस सब पर्पस के लिए अरिथमेटिक मीन को यूज किया जाता है। और ये देखिए सेंट्रल वैल्यू है कि नहीं, बीच में आता है कि नहीं, है ना, सबसे बीच में आता है। इस तरह से हम फाइंड कर रहे थे। एक और चीज़ क्या देख रहे थे हम, जब हम क्या कर रहे थे कि दो इंटीजर्स के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना था, तो हम क्या करते थे, कैसे निकालते थे उसका मिडिल वाला नंबर। देखिए जैसे कि 1/2 दिया है और 3/5 दिया है, दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में यदि हमको निकालना है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा एकदम बीच में एग्जैक्ट, तो क्या करते थे, दोनों का सम बाय 2 कर देते थे। इससे मेरा आंसर 5/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/10/2। इसको क्या लिखेंगे 11/10 × 2 = 11/20। ये क्या होगा, इसके एग्जैक्ट बीच में, यदि ये नंबर था तो इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा होगा 11/20 होगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सब कुछ समझ में आ चुका है। तो क्या देखते हैं, अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच में होता है, ठीक है। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ रही है। इसका क्या है, ट्राई दिस का क्वेश्चन है, उसको खुद से करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो हमको मैसेज करिए या कमेंट करिए कि हमको समझ में नहीं आया। इसी से रिलेटेड टर्म क्या है, एक रेंज है। रेंज क्या होता है ये आपको हम अच्छे से बता भी चुके हैं, लेकिन उस पर एक क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को एक्चुअली सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ एग्जाम्पल 3 देखते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या कह रहा है, एजेस ऑफ द टीचर दिया हुआ है, क्या है 32 से लेकर के ये सारा दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें से ओल्डेस्ट टीचर का एज क्या है, यंगेस्ट टीचर का एज क्या है, रेंज ऑफ द एज क्या है और मीन एज क्या है। सबसे पहले क्या है ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, इसके लिए क्या करते हैं हम अरेंज करते हैं डेटा को। ये हो गया मेरा डेटा, इसको अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे बड़ा को सबसे ऊपर लिख लेते हैं, उसमें हम बता देंगे सबसे बड़ा को ऊपर लिखे हैं सिर्फ। अरेंज आप इस टाइप से करते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे लेफ्ट में सबसे बड़ा को लिख रहे हैं, सबसे राइट में सबसे छोटा को लिख रहे हैं, मतलब जो करेंगे वो लिख देंगे आप। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर लेते हैं वर्टिकली, हाइट के हिसाब से सबसे ज़्यादा किनका है एज। तो सबसे ज़्यादा किनका है एज 54 दिख रहा है हमको, सबसे ऊपर 54। 54 के बाद क्या दिख रहा है हमको 41 दिख रहा है, 41 है। उसके बाद क्या है 40 के आसपास 40 है। उसके बाद क्या है 38 हो गया, 38 हो गया। 38 के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेते हैं ताकि क्या हो सारा का सारा आ जाए। 38 हो गया। 38 के बाद क्या था 35 आ गया। 35 के बाद 33 आ गया। 33 के बाद 32 आ गया। 32 के बाद 28, 26, 23 आ गया। ये हम इस तरह से कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यंगेस्ट कौन से हो गए, यंग मतलब जो छोटे होते हैं उनको यंग कर। सबसे छोटे कौन हो गए 23 ईयर के। सबसे ओल्डेस्ट कौन होंगे, सबसे ज़्यादा एज के कौन हो गए 54 वाले। ये हमको पता चला। रेंज ऑफ द एजेस, रेंज क्या होता है हम आपको बताए थे कि रेंज इक्वल्स टू क्या होता है हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होता है ऑब्जर्वेशन का वो क्या होता है 54 है। सबसे लोएस्ट क्या है ऑब्जर्वेशन 23 है। इस दोनों को हम आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा
31 ईयर्स हो जाएगा। ये क्योंकि ये भी ईयर्स में, ये भी ईयर्स में, तो ईयर्स में आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मीन एज क्या है, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है। मीन क्या होता है, मीन के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करते हैं। सम निकालिए, सम क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ दीजिए। यदि सब को ऐड करते हैं तो कितना आंसर मेरा आता है, 350 आ जाता है। यदि इसको 54, 41 इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, 350 आ जाता है, 350 आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरा, 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, मीन एज मान लीजिए, क्योंकि ये एज में है, सम ईयर्स में है, यानी कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, 35 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि यदि हमको कोई दूसरा पूछेगा कि आपके स्कूल का एवरेज एज कितना है टीचर का, तो क्या कहेंगे 35। इससे पता चलेगा कि यंग टीचर्स हैं। ठीक है, यंग टीचर्स का मतलब नहीं, ये नहीं है कि इनको नहीं ले रहे हैं या इनको नहीं ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं। एक ऐसा आइडिया लग रहा है कि 35 ईयर्स मतलब यंग एज के जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आप एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 है, इसको क्या करिएगा, खुद से करके देखिए, बहुत इजी लगेगा। यदि कुछ नहीं लगता है तो उसको अगले लेक्चर में देख लीजिएगा, हम उसको अच्छे से कवर करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।